प्रसंग चल रहा है कि ये जीव कौन से भावों से हाथी जैसी पर्याय को प्राप्त होता है। तो कल बताया गया था कि जो मनुष्य ना तो कभी व्रत उपवास करता है, ना तपस्या करता है, ना जप करता है जाप, ना देव धर्म गुरु की सेवा करता है, इस प्रकार धार्मिक कार्यों को ना करता हुआ जो केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन करता रहता है, वो जीव मरकर के हाथी जैसी निकृष्ट पर्याय को प्राप्त होता है। आप समझ सकते हैं इससे कि मनुष्य पर्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मनुष्य पर्याय का उद्देश्य केवल और केवल आत्म कल्याण करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं होना चाहिए। बाकी कोई काम करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, क्योंकि बाकी के सारे काम अन्य गतियों में, अन्य पर्यायों में हो सकते हैं, पर आत्म कल्याण अन्य गतियों में, अन्य पर्यायों में नहीं हो सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बाकी के सारे कामों को गौण रखे। किसी वजह से अज्ञान प्रमाद से गृहस्थी में फंस गया है और कोई विशेष कर्तव्य जो उसके बिना नहीं हो सकते, फर्ज, उत्तरदायित्व, उनको वो कैसे करें। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवर सिद्धि में एक समाधि शतक में एक बहुत प्यारी कारिका लिखी है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारेत् चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचित वाक्याभ्याम मतत्परा। आत्मज्ञान के अलावा बुद्धि में कोई दूसरी बात आनी नहीं चाहिए, और यदि उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए करना पड़े तो वचन से करे, केवल बोल दे शब्दों से, और नहीं होवे तो शरीर लगा दे, लेकिन मन से तो निर्लिप्त ही रहे, विरक्त ही रहे, निष्प्रह रखे। मन से उन समस्त सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहे। अनासक्त व्यक्ति ही अपने दर्शन मोनि, चारित्र मोनि कर्म को ढीला कर सकता है। चारित्र मोनि, दर्शन मोनि का उपशम छह उपशम कर सकता है। संसार शरीर भोगों में आसक्त व्यक्ति स्वप्न में भी, त्रिकाल में, अनंत काल में भी दर्शन मोनि, चारित्र मोनि का छह उपशम नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग बहुत गंभीरता से सुन लीजिए, समझ लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि संसार में, शरीर में और भोगों में, इन तीनों में आसक्ति रखने वाला, दो में आसक्ति रखने वाला, एक में भी यदि आसक्ति है तो वो अनंत काल तक भी आत्मा की सिद्धि, शुद्धि, सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाहे वो संसार अकेले में आसक्ति रखे। संसार में आसक्ति रखने का तात्पर्य संसारी पदार्थों से और सांसारिक व्यक्तियों से आसक्ति, राग रखना, अपनापन रखना। कितना बड़ा अज्ञान है जो दिन का अत्यंता भाव है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ। एक आत्मा दूसरी आत्मा की त्रिकाल में हो नहीं सकती।
उन दोनों आत्माओं के गुण धर्म पर्याय एकदम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये तो कर्म की वजह से योग नियोग संयोग बना है। त्रैकालिक इनका संबंध संपर्क है ही नहीं। कोई रहना भी चाहे हमेशा किसी के साथ में तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की परिणाम अलग अलग रहते हमेशा। एक जैसे परिणाम सदा रह नहीं सकते, चाहे वो भाई भाई हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, कोई भी हो। जब एक जैसे परिणाम नहीं रह सकते हैं तो वो एक जैसे कर्मों का बंध भी नहीं कर सकते, और जब एक जैसे कर्मों का बंध नहीं करेंगे तो फिर एक जैसी गति भी नहीं हो सकती है, एक जैसी पर्याय भी नहीं हो सकती है, और फिर साथ साथ उनका सहयोग रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा थोड़े ही एक दूसरी आत्मा से मिलता है। कर्म उनका सहयोग वियोग कराता है। जब तक दैव अनुकूल है, आपका भाग आपके साथ है, तभी तक सारे पुरुषार्थ करने में आप सफल होंगे, सक्षम होंगे। दैव के भाग के प्रतिकूल होने पर नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र इत्यादि भी अनेक कष्टों को प्राप्त होते, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी उन कर्मों का फल भोगने के लिए विवश होते हैं। इसलिए संसार के किसी भी व्यक्ति से राग करना वस्तुतः अपनी आत्मा से द्वेष करना है। आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? भगवान का राग तो वीतरागता की ओर ले जाता है, पंच परमेष्ठी का राग। इसके अलावा अन्य किसी का राग आपको संसार में ही भटकाता है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। देखो, ये राग आग की तरह जलाती है, लेकिन इसका अर्थ लोग सही नहीं समझे। उन्होंने राग मात्र को हे समझ लिया। इसी अधस्तन भूमिका में ही छोड़ने लायक समझ लिया। कौन सा राग? चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग। उन्होंने ये नहीं लिखा चिर भजे पंच परमेष्ठी अब तो त्याग, लिखा नहीं लिखा। चिर भजी जिनवाणी ये नहीं लिखा। चिर भजे रत्नात्रय अब नहीं, ये नहीं लिखा। चिर भजे विषय कषाय, ये विषय कषाय संबंधी राग छोड़ने के लिए का है। ये विषय कषाय का राग आग की तरह जलाता है। निज पद वे ये आत्मा का उत्थान करो। कहाँ रचो? तू कहाँ यह संसार में राग कर रहा है? परपद, ये तेरा आत्मा का स्थान नहीं है, आत्मा का घर नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तेरा लक्ष्य नहीं है। ना पद ये है, क्यों दुख सहे? हे आत्मन, तू क्यों कष्ट उठाता है? क्यों दुख सहन करता है परपद में रच करके राग करके? अब दौल हो सुखी। हे आत्मन, ज्ञानी जन हमेशा अपने को संबोधित करते हैं। हे आत्मन, हे दौलत राम, अब दौल हो सुखी। सुखी हो कब होगे? अब दौल हो सुखी सदा। आगे क्या है?
अब दौल हो सुखी सदा, स्वपद रच करके, अपने पद में राग करके, अपने आत्मा से राग करके सुखी हो सकोगे। तो ये कहा जा रहा है कि संसार से राग मत करो का तात्पर्य संसार के पदार्थों से और सांसारिक व्यक्तियों से राग मत करो। जो लोकोत्तर पुरुष है, पारमार्थिक पुरुष है, पंच परमेष्टि है, जिनवाणी है, उससे राग करो। ये अधस्थन भूमिका में इनसे राग करोगे तो आप उच्चतम भूमिका में पहुंच जाओगे, फिर इनका राग तो अपने आप छूट जाएगा। ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये छूट जाएगा। तो संसार से वैराग धारण करो। यहां आपका अपना कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। ये तो सब स्वार्थ के सगे हैं। जब तक इनका स्वार्थ सिद्ध होता है तभी तक ये संसारी प्राणी किसी से नाता रखता है, संबंध रखता है। जैसे ही स्वार्थ सिद्ध होना बंद होता है, फिर चाहे वो माता पुत्र का रिश्ता हो, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, और कोई भी रिश्ता हो, नहीं चलता। आप प्रैक्टिकली संसार में देख सकते हैं। इसलिए ना संसार में अपना कुछ भी है और ना संसार में अपना कोई भी है। कुछ भी से तात्पर्य अचेतन पदार्थ अपना नहीं है कोई, और कोई भी नहीं है का मतलब कोई भी आत्मा, कोई भी जीव अपना नहीं है। ऐसा मान करके संसार के प्रत्येक पदार्थ से विरक्त हो, संसार के प्रत्येक संसारी प्राणी से विरक्त हो। यदि इनसे राग करोगे तो इनका राग आपको अधोगति में ले जाएगा। पंच परमेष्टि से राग करोगे, इनका राग आपको ऊर्ध्वगति में ले जाएगा। तो आज से धारणा बना लो पक्की कि मुझे संसार के किसी भी पदार्थ से राग नहीं करना। कुछ भी हो, कोठी बंगला, महल मकान, जमीन जायदाद, वस्त्र आभूषण, कुछ भी हो अचेतन पदार्थ, और संसार के किसी भी व्यक्ति से राग नहीं करना। केवल धर्मात्माओं का धर्म का राग होना, वो भी इसलिए कि उन्हें कल्याण मित्र कहा गया है। वे कल्याण करने वाले हैं, इसलिए कल्याण मित्र कहलाते हैं। जो अकल्याण करने वाले हैं वे अकल्याण है, अकल्याणकारी है। उन्हें वस्तुतः शत्रु कहा गया है। आत्मानुशासन एक बहुत प्यारा ग्रंथ है, गुणभद्र अचरमा रस का। आप लोग उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये माता पिता, ये सांसारिक जितने भी रिश्तेदार हैं, ये विषय कषाय में फंसाते हैं, इसलिए शत्रु है। शत्रु का है उन्हें। वे हितैषी शुभचिंतक आपको दिखते हैं, लगते हैं, पर वे जब तक आत्मा का हित करने में निमित्त न बने तब तक उन्हें हितैषी नहीं समझना। तो संसार से वैराग्य धारण करना है और इस शरीर से वैराग्य धारण करना है। शरीर से बड़ा कृतघ्नि तीन लोक तीन काल में कोई नहीं है। ये बहुत धोखेबाज है। यदि शरीर से आपने कठोर तपस्या नहीं की, आत्महित नहीं किया, आत्मकल्याण नहीं किया, तो आपने आत्मा को ठगा है, आत्मा को धोखा दिया है, आत्मा के साथ अन्याय किया है। इसलिए एक एक समय इस शरीर के द्वारा आत्मा का कल्याण कर लो, और भोग, इन भोगों के माध्यम से किसी को आज तक तृप्ति नहीं हुई है, किसी को आज तक संतोष नहीं मिला है। ये हमेशा हमेशा जैसे खारा पानी पीने से प्यास और बढ़ जाती है, ऐसे ही इन भोगों की चाह तृष्णा बढ़ाती है। इसलिए कहा है कि वह व्यक्ति मर करके हाथी जैसी निकृष्ट पर्याय को प्राप्त होता है जो कभी भी व्रत उपवास नहीं करता, तपस्या नहीं करता, जप नहीं करता,
वो देव धर्म गुरु की सेवा नहीं करता है। इसलिए साधु संतों का प्रयास होता है कि इन चीज़ों से आपको वो जोड़ते हैं, लगाते हैं कि किसी तरह आप इससे जुड़ करके अपने तन मन धन को सफल बनाओ, सार्थक करो। आगे लिखते हैं कि जोंक की पर्याय को किस कर्म के उदय से जीव प्राप्त होता है। जोंक एक ऐसा जीव है जैसे गाय के थन में लग जाएगा ना, तो वो वहीं पर अमृत जैसा दूध भरा है, उसे नहीं पिएगी, वो सड़ा खून पीती है जोंक, और इतनी आसक्ति से पीती है कि उसका पेट फट जाता है, मर जाती है। तो ऐसी जोंक जैसी निकृष्ट पर्याय को यह जीव किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है? तो बताया जा रहा है, जो मनुष्य प्रत्येक जीव को सुख देने वाले तथा दुखों को दूर करने वाले दूसरों के श्रेष्ठ गुणों को छोड़कर केवल जन्म मरण रूप संसार को बढ़ाने वाले दोषों को ही ग्रहण करते हैं। मतलब ये है कि ये जीव पहचानते ही नहीं है कि हमारा हितैषी शुभचिंतक उद्धारक कौन है। इस जीव का हितैषी उद्धारक शुभचिंतक आभूषण यदि कोई है तो वो है गुण, और अहितैषी अनुपकारक, कहना चाहिए कलंक, दोष है। इसलिए समंत भद्र महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा, 100 दोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गता नाम, भूयाद भवक्लेश भयोप शांति, शांतिर जिनों में भगवान शरण्या। हे शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके होली जला करके आत्म शांति प्राप्त की है। जब तक कि आप अपने अवगुणों को, दोषों को, व्यसनों को, कमियों को, असंयमियों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं शांत करेंगे, तब तक आपको सुखी करने वाला, शांति पहुंचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। भगवान में भी ताकत नहीं है कि आपको सुखी बना सके, गुरु में भी ताकत नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है, क्षेत्र में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है कि आप अपने दोषों को, अवगुणों को बरकरार रखें और सुखी हो जाएं। त्रैकालिक का संभव है। जब कभी भी जो कोई भी सुखी हुआ है और भविष्य में होगा, वो अपने दोषों को छोड़ करके, कमियों को, अवगुणों को, व्यसनों को, आलस इत्यादि को छोड़ करके ही सुखी हुआ है। वर्तमान में जितने अंशों में कोई सुखी है, तो जितने उसके अवगुण निकल गए हैं उतना सुखी है। जैसे किसी व्यक्ति को 108 डिग्री का बुखार आ गया, अब 108 डिग्री के बुखार रहते हुए वो स्वस्थ हो सकता है क्या? बताइए, सुखी हो सकता है? कोई अच्छा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जितनी अंशों में टेम्परेचर उतरता जाएगा, कम होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, उतने अंशों में वो व्यक्ति स्वस्थ होता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार जितने अंशों में आप दोषों को, अवगुणों को, असंयम को छोड़ते चले जाएंगे, उतने अंशों में सुखी होते चले जाएंगे। ऐसा आचार्यों ने कहा है। और वास्तव में आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि जिसके पास जितने गुण हैं उतने अंशों में वो सुखी है, उतने अंशों में वो आदरणीय है, उतने अंशों में वो यश आदि का सम्मान का पात्र है। जो जितना ज़्यादा अवगुणी है, व्यसनी है, असंयमी है, दुराचारी है, अनाचारी है, वो उतने अंशों में अनादर का पात्र है, अपयश का पात्र है, दुखों को प्राप्त है।
आपको लगता है ये जो व्यसन कर रहे हैं, जुआ खेल रहे, दारू पी रहे, सुखी, ये बहुत ज्यादा दुखी है वर्तमान में ही, आकुल व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, असुविधाएं रहती हैं, अनेक तरह की विपन्नताएं रहती हैं। और आप देखेंगे जो जितना ज्यादा सदाचारी है, संतोषी है, अच्छा आचरण करने वाला है, परोपकारी है, वैसी जीवन में सम्माननीय है, यश का, सुख का, सुविधाओं का पात्र है। तो जब यही प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं, यही बात तो आगे भी लगाना है। जो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं, जो जितना गुणवान होता है उसको उतना ऊंचा आसन देते हैं, बस यही स्वर्ग में है। जितने गुणों को धारण किया है, आगे वहां जाकर के भी स्वर्ग में उस वैसी ऊंची स्टेज मिलनी है वहां भी। जैसे यहाँ आप कई बार पहले देखे सुनते थे टॉकीज वगैरह में, जो जैसी टिकट लेता था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे बैठने के लिए स्थान मिलता था ना, उस प्रकार की सुविधा, उस तरह की अनुकूलता। कौन सी बालकनी में बैठना आपको बताओ? बॉक्स, एयर कंडीशन। और ये जो लग्जरी बसें हैं या ट्रेन वगैरह हैं, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड थर्ड आदि होती ना, है ना, होता है। तो आप जैसी टिकट खरीदोगे वैसी बालकनी, वैसी माने फैसिलिटी, सुख सुविधा आपको यहाँ मिलती है। इसी तरह स्वर्ग में भी निश्चित है। ये आप जितना तप त्याग करेंगे उस तरह की फर्स्ट क्लास एसी, सुख सुविधा, लग्जरी वहाँ मिल जाएगी। और ये भी निश्चित है वहाँ मिलती है। इसके बाद में वहाँ से उतर करके जब यहाँ आता है तो यहाँ पर भी जैसे नारायण के बाद में देखते हैं, प्रथम जो नारायण थे उन्होंने कोटि शिला को उठा करके एक योजन लंबी, एक योजन चौड़ी, एक योजन मोटी पत्थर की शिला को उठा करके इतना ऊपर उठा लिया था। फिर दूसरे नारायण हुए तो वो उस कोटि शिला को यहाँ तक उठा पाए। तीसरे नारायण हुए वो कोटि शिला को यहाँ तक उठा पाए। चौथे हुए वो कमर तक उठा पाए। ऐसे कम होते होते अंतिम जो नारायण थे वो मात्र 4 अंगुल ऊपर उठा पाए जमीन से कोटि शिला को। तो जैसे जैसे पुण्य घटता जाता है वैसे वैसे इंद्रियों की क्षमता, शारीरिक क्षमता, सोचने विचारने की याददाश्त की क्षमता, यश वैभव, संगी साथी, सेवक, सब कुछ उस पुण्य के अनुरूप ही मिलता है। और ये तो मिलता ही है। व्यक्ति पुरुषार्थ करने में भी सफल उतने ही होता है। मान लो कोई पुरुषार्थी है, विवेकी है, कर्मठ है, तो वो पिछले पुण्य के अनुरूप ही पुरुषार्थ कर सकता है। बिना पुण्य के कोई पुरुषार्थ कर ले, संभव नहीं है। पुरुषार्थ तो छोड़िए, भावना भी नहीं कर सकता है। पवित्र विचारों के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए। पिछला हो चाहे वर्तमान का हो। इसलिए बंधुओं, हमारा आपसे कहना है कि ये जो निकृष्ट पर्याय है वो सुख देने वाले जो श्रेष्ठ गुण हैं उनको आप जितना ज़्यादा ग्रहण कर लोगे और दुख देने वाले जो अवगुण हैं उनको छोड़ दोगे तो ये जोंक जैसी पर्याय नहीं मिलेगी और जन्म मरण को बढ़ाने वाली संसार की ये परंपरा भी नहीं प्राप्त होगी। और सदाकाल श्रेष्ठ गुणों व सज्जनों का जो अपमान करते हैं वे भी जोंक जैसी पर्याय को प्राप्त होते हैं। इसलिए गुणों का, गुणवानों का आदर करें, सम्मान करें, अपने जीवन में धारण करें, जिससे अपना मानव जीवन सार्थक हो सके। समय अपना फिक्स है, इसलिए आप समय की कीमत करें।
समय पर आकर ही ये सब लाभ आप ले सकते हैं। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि आप समय से सारे काम करने लग जाते हैं, आप मानव जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर सकते हैं। जो समय की कीमत नहीं कर सकता है, वो अपने जीवन में कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकता है।